अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हाईटेक उर्दू। मुझे कहते हैं इमरान, आईटी एक्सपर्ट की जानब से एक और फ्रेश वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एडसेंस के नॉन होस्टेड अकाउंट की। इस सारी वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे नॉन होस्टेड अकाउंट ले सकते हैं, किस तरह से अपनी वेबसाइट के लिए अप्रूवल ले सकते हैं गूगल एडसेंस से, और आप कहाँ पे गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको अप्रूवल नहीं मिलती। अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आप वो फॉलो करते हैं और उसी तरह से अप्लाई करते हैं, एंड 110% आपको अप्रूवल मिलेगी। और ये कितना मुश्किल काम है, कितने टाइम में मिलेगी, ये सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हाईटेक उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको एक मेल दिखा देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि मैं ऑलरेडी इस वेबसाइट की अप्रूवल ले चुका हूँ और इसके अलावा भी काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर मैंने अप्रूवल ली है, और ये कितना मुश्किल काम है और आपको अप्रूवल क्यों नहीं मिलती, कहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं, ये चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप देखें, योर एडसेंस अकाउंट अपग्रेड इज़ नो अप्रूव्ड। इससे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर नो रेडी टू शो एड्स ऑन योर साइट एंड स्टार्ट अर्निंग। तो ये मुझे अप्रूवल मिली इस वेबसाइट की, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देखें ऊपर एक गूगल का ऐड चल रहा है, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप देखिए बॉक्स में राइट साइड पे ये भी ऐड चल रहा है, और इससे नीचे मैं थोड़ा सा और करता हूँ तो ये देखिए पोस्ट जो है इनके अंदर भी गूगल एडसेंस का ऐड चल रहा है। अब वो बंदे जो ब्लॉगिंग करते हैं या फिर वर्डप्रेस पे काम करते हैं, कोई मैटर नहीं करता, अगर आप वेबसाइट बना सकते हैं तो आपको गूगल एडसेंस की अप्रूवल नहीं मिल रही, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, फिर आपको अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगी। मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं आपको बता सकूँ कि ये चीज़ें करने के बाद आप अप्लाई करें और 110% आपको अप्रूवल मिलेगी। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हैं, चाहे आपका कोई भी टॉपिक है, आप जो है वो सबसे पहले क्या करने के आपने चेक करना है, आपके पास एक टेम्पलेट होना चाहिए। अगर आप देखें ब्लॉगिंग पे काम करते हैं तो आपको हज़ारों ऐसे टेम्पलेट फ्री में भी मिल जाएंगे और पेड में मिल जाएंगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं वेबसाइट तो आप स्टार्टिंग में फ्री वाले टेम्पलेट से काम स्टार्ट करें। देखिए टेम्पलेट से क्या होता है कि एडसेंस फ्रेंडली होना चाहिए और सबसे गुड लुकिंग डिज़ाइन भी होना चाहिए कि नज़र आए कि आपका जो टेम्पलेट है, आपकी वेबसाइट की जो थीम है वो कैसी है, और जिससे आप गूगल एडसेंस को रिव्यू के लिए अपनी वेबसाइट जब सेंड करें तब वो व्यू करे, देखिए और उसको लगे कि ये प्रोफेशनल काम बंदा करता है। टेम्पलेट में थोड़ी सी जान होनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास एक टेम्पलेट आ गया। दूसरी चीज़, सबसे पहले आपने पेजेस बनाने हैं, अबाउट अस, कंटेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, दो चीज़ें आपके पास होंगी। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो है वो एक टॉप लेवल डोमेन होनी चाहिए। टॉप लेवल डोमेन में .com, .net मैंने ये चेक किए, इससे पहले आपको XYZ पे मिल जाती थी और .000, .tk, .ga इसके ऊपर आपको अप्रूवल मिल, लेकिन आजकल इस तरह की डोमेन के ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूवल बहुत कम देता है आई थिंक। सो आपके पास एक टॉप लेवल डोमेन होगी, आपके पास पेजेस हो गए, आपके पास टेम्पलेट हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो ये है कि आपने यहाँ पे मेन्यू बनाना है और कंटेंट, आपका जो कंटेंट होगा वो यूनिक होना चाहिए और कंटेंट ही आपको अप्रूवल देने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, डिफरेंट वेबसाइट से कॉपी करें, यहाँ पे आपके पेस्ट कर दें। आप प्लेगरिज्म टूल को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे कितने वर्ड का एक आर्टिकल होना चाहिए और टॉपिक जो होगा वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपकी जो भी पोस्ट होगी वो इतनी छोटी ना हो, इतनी बड़ी भी ना हो। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे आपको बताते हैं कि ये इतने वर्ड की होनी चाहिए, इतने एग्जैक्ट वर्ड की होनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने हिसाब से पोस्ट करें, लेकिन वो पोस्ट जो आप कर रहे हैं उस पोस्ट में आप पहले चेक करें कि वो कॉपीराइटेड है कि हाँ, कहीं से आपने कॉपी नहीं की किसी का। आप आइडिया ले सकते हैं किसी से, लेकिन आपने खुद लिखना है। आपने 10 से 15 के दरमियान पोस्ट में अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देनी है, और सभी जो पोस्ट, जितनी भी आप पोस्टें अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे उनके टॉपिक यूनिक होने चाहिए।
और वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट जो है वो साइट लाइनर के नाम से यूज़ करनी होगी, जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है इस पर कंटेंट जो पड़ा है वो आपका कितना डुप्लीकेट है, कितना आपका अपना है और कितना कॉमन है। ये सारी चीज़ें वो वेबसाइट साइट लाइनर आपको बता देगी। तो ये वेबसाइट मैं अपनी ही यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। आप देखो यहाँ पे कि ये मुझे कह रहा है कि ये देखें, डुप्लीकेट कंटेंट सिर्फ ओनली 2% बताता है, और इससे नीचे आप देखिए कॉमन कंटेंट जो है वो 26% और यूनिक कंटेंट आप देखें 71%। बहुत अच्छी रेशियो है, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ये 71% यूनिक कंटेंट इसके ऊपर है। जब आप वेबसाइट गूगल एडसेंस को रिव्यू के लिए सेंड करते हैं तो आपकी वेबसाइट की कुछ चीज़ें जो है वो चेक करते हैं। अगर उनकी टर्म एंड कंडीशन की जो है वो खिलाफ वर्जी आपने नहीं की, आपने अपना कंटेंट डाला है, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है, तो गूगल एडसेंस इसके अलावा कुछ चीज़ें और चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पेजेस, आपकी टॉप लेवल डोमेन होनी चाहिए, कंटेंट, आपकी वेबसाइट की जो थीम है, टेम्पलेट है ये, और इसके अलावा आपने जो अबाउट अस में जो है वो अपना हर चीज़ मेंशन करनी है कि आपसे रिलेटेड जो हो, जिससे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, जैसे आप चेक कर सकते हो। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन, ये पेजेस आप गूगल पे ऑनलाइन भी बना सकते हो। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पोस्ट है वो चेक नहीं करते, डुप्लीकेट किसी की वेबसाइट से उठा के अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके पेस्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको अप्रूवल नहीं मिलती। आपका जो कंटेंट है वो है ही डुप्लीकेट किसी और का, और आपके जो वेबसाइट है जैसे ही आप सेंड करते हैं गूगल वालों को तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। आप अपना यूनिक कंटेंट चेक करने के लिए प्लेगरिज्म चेकर पे जाएं। वहाँ पे आप वर्ड काउंटर जो है इसके ऊपर ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट में कितने वर्ड यूज़ हुए हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे जो भी आर्टिकल होगा आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके वो आपको दिखा देगा कि आपका जो आर्टिकल है वो कितना डुप्लीकेट है और कितना यूनिक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आर्टिकल है नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो एक, मैं आपको आर्टिकल स्पिनर को, ये बहुत अच्छा टूल है, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया। आप यहाँ पे अपनी पोस्ट जो है वो जो भी किसी की भी, अगर आप किसी वेबसाइट की, आपने जहन में रखना है कि जो वेबसाइट जिनकी एसईओ अच्छी हुई है, जो गूगल के टॉप पेज के ऊपर आती हैं, वहाँ पे किसी वेबसाइट से आपने कॉपी नहीं करनी कोई पोस्ट भी। आपको क्या होगा कि वो कॉपीराइट आ जाएगा। आपने सिंपल इस तरह की पोस्ट जो गूगल से हट के थोड़ी दूर वेबसाइट्स हैं, पोस्ट को निकाल के यहाँ पे डाल के इसको स्पिन करना है। स्पिन करने के बाद आप जो स्पिन करेंगे वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। और सपोज़ करें, मैं चलिए आपको एक करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले देखें, सपोज करें हमने ये वाला यहाँ से कॉपी करने, अब पहली लाइन आपने नहीं करनी, पहली लाइन को आपने छोड़ देना है और यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले प्लेगरिज्म चेकर में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसके बाद हमने क्या करना, यहाँ पे चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करना है। अब ये चेक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 0% यूनिक है, मतलब कि सारा का सारा ही कॉपी है। हम इसको आर्टिकल स्पिनर में लेके जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ कैप्चा को फिल करके हम अगेन इसको क्या करेंगे कि नीचे स्पिन टेक्स्ट का बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इसने ये उसी तरह की एक पोस्ट बना के दे दी है। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे, प्लेगरिज्म चेकर में जाएंगे और वीडियो अगर लॉन्ग हो जाती है तो प्लीज़ वीडियो को अपने पूरा देखना है, अगर नहीं देखेंगे तो फिर अप्रूवल नहीं मिलेगी और मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो भी नहीं पूरा होगा। चलिए हम चेक करते हैं कि कैसे जो है हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसके बाद अब हम इससे पूछते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं। फ्री आर्टिकल स्पिनर के अलावा भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 100% यूनिक हो चुका है, मतलब कि अब इसमें कोई भी कॉपी चीज़ नहीं है, ये हमारा अपनी पोस्ट, हमारी अपनी, हमने आइडिया लिया, हमने अपनी पोस्ट रेडी कर ली। इस तरह की आपने 10 से 15 के दरमियान, मतलब 12-13 जो पोस्टें अच्छी आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर
कर देनी है। अब क्या हुआ कि आपके पास एक डोमेन हो गई, पेजेस हो गए, कंटेंट आपका अपना हो गया, एक टेम्पलेट हो गया, और जैसे ही ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं तो ये इस तरह से फिर आपने क्या करना है कि जिस तरह की आपकी वेबसाइट का नेम है आपने सेम उसी तरह की ईमेल रखनी है। और इसके अलावा आपका जो सेल नंबर होगा, मतलब कि आप जो मोबाइल नंबर देते हैं जीमेल पे, वो आपने पहले कभी ना दिया हो। ट्राई आपने ये करनी है कि पहले कभी ना दिया हो, न्यू हो। ईमेल आपकी वेबसाइट का जो डोमेन है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, और आपकी जो डोमेन है वो 20 डेज़ ओल्ड होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि मुझे कब मिली ये, अगर आप सारी चीज़ें करते हैं, कंटेंट आपका अपना, आपने ये सब पेजेस बना लिए, आपने जो डोमेन परचेज़ कर ली, और आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत अच्छी है और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद आप जब न्यू जीमेल बनाएंगे वेबसाइट से रिलेटेड जिसका नाम होगा, उससे अपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको आपकी जो वेबसाइट है, बहुत सारे दोस्त आपको कहते हैं कि 6 मंथ होल्ड होनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आपने 3 दिन में वेबसाइट रेडी की है, अप्रूवल मिल जाती है। या फिर गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट अपने पास रख देते हैं, डेली चेक करते हैं कि क्या ये बंदा रेगुलर अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्टिंग डाल रहा है, फिर उसको अप्रूवल देता है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है और गूगल एडसेंस को अपनी वेबसाइट जो है वो सेंड करनी है। इसके बाद आप मुझे बताइए आपको अप्रूवल मिली या नहीं मिली। कहीं पे आप मिस्टेक करते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाऊंगा। इसके अलावा एक चीज़, या फिर वो मेरा पेड कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जीमेल कैसे बनाते हैं वहाँ से लेके मैंने गूगल एडसेंस के अप्रूवल तक बताया है कि कैसे आप अपनी इस तरह की प्रोफेशनल वेबसाइट रेडी कर सकते हो और अप्रूवल ले सकते हो। उस कोर्स की कोई फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, ओनली जो है वो $15 उसकी प्राइस मैंने रखी है। $15 का कोर्स मिलेगा आपको। उसमें मैंने एक एक चीज़ आपको बताई कि आपने कंटेंट कैसे जो है वो अपना बनाना है, कैसे वेबसाइट पे आपने पोस्ट करनी है, किस तरह से इस तरह की वेबसाइट को अपने डिज़ाइन करना है। और मतलब कि वो कोर्स देखने के बाद आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं, और वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास जो नॉलेज होगा उससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर किसी को कोर्स चाहिए हो तो मुझे ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे मेल करें, और वही बंदा जिसने कोर्स परचेज़ करना है वही मुझसे कांटेक्ट करे। उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर बता दूं कि जीमेल से लेके मैंने आपको इवन के डोमेन कैसे लगाते हैं वेबसाइट में और कैसे डोमेन परचेज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स में बता दी हैं। होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।